So next question is sample question number 1, exemplar class 9. In the last class, we did exercise 6.3. तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. Sample question number 1. In figure 6.15, M and N are two plane mirrors perpendicular to each other. आपको याद होगा एक मिरर वाला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी था. दिस क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हमारा मिरर वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में था. इसमें मिरर्स जो थे वो पैरेलल थे एक दूसरे के. ठीक है. बट अगर हम एग्जाम्पलर की बात करते हैं तो इन एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है उसमें मिरर परपेंडिकुलर है एक दूसरे का. बस यही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है. तो इसमें दिस सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 देखो. ठीक है. एनसीईआरटी में हमारा था मिरर पैरेलल था. ठीक है. क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी का, लेकिन इसके अंदर हमारा है मिरर परपेंडिकुलर. तो दो मिरर है जो कि आपस में परपेंडिकुलर. देयर आर टू प्लेन मिरर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. शो दैट इंसिडेंट रे CA. तो यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है CA. दिस इज C, दिस इज A. इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे. तो होगा क्या, ये इंसिडेंट रे आई यहां से, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, इस मिरर पे जाएगी, फिर इस मेरे सेकंड मिरर के लिए जो पहली वाली मिरर की रे रिफ्लेक्ट हुई वो इंसिडेंट रे बन जाएगी और ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी. तो पाथ ऐसे होगा, पहले यहाँ से रे जाएगी, फिर यहाँ इधर आएगी, फिर इधर यहाँ से जाएगी. तो फाइनली ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी D वाली. तो इसको मिरर M मान लेते हैं. लेट्स सपोज दिस मिरर N. आपको पहले ही बोला डायग्राम गिवन भी हो तब भी आप डायग्राम को ड्रॉ करो. तो ये हमारा डायग्राम हो गया. ठीक है. तो हमारा ये इंसिडेंट रे हो गई और ये वाली हो गई रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस विल बी इंसिडेंट रे. तो हमें प्रूव करना है, गिवन क्या है हमें, कि ये दोनों मिरर पैरेलल है. ठीक है. सॉरी परपेंडिकुलर है. तो मिरर M इज परपेंडिकुलर टू मिरर N. ये आपका परपेंडिकुलर है. आपको टू प्रूव करना है कि AC पैरेलल टू BD, राइट. तो हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर देंगे. इसको ऐसे नॉर्मल रे बना देंगे और यहाँ से भी नॉर्मल रे बना देंगे, राइट. तो हमने दो नॉर्मल रे बना दी. इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2. और दोनों नॉर्मल रे P पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं. लेट्स सपोज दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल. कंस्ट्रक्शन आप अपने आप लिख लेना कि ड्रॉ नॉर्मल रे फ्रॉम बोथ द मिरर्स. अपने आप लिख लो, ड्रॉ नॉर्मल रे फ्रॉम बोथ द मिरर AP and BP and that are joined at point that intersect at point P. मैम एक बार दोबारा. Draw normal rays. लिख लो ना अपने आप क्या करा है तुमने. AP और BP दो नॉर्मल रे बनाई है. AP and BP intersect at P. ठीक है. अब प्रूफ शुरू कर देते हैं करना. प्रूफ सिंपली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप स्टार्ट करोगे प्रॉपर्टी से. कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा गिवन नहीं है. तो आप प्रॉपर्टी से स्टार्ट करोगे. प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये हमारा कौन सा मिरर है, ये दोनों रेस पैरेलल है. तो ये आपका दोनों नॉर्मल रे है और नॉर्मल रे हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर का. तो इसलिए दैट्स व्हाई एंगल P आपका 90 डिग्री हो जाएगा. वो हमने गिवन में लिख दिया, या फिर आप कंस्ट्रक्शन पे भी लिख सकते हो कि एंगल P 90 डिग्री. क्योंकि नॉर्मल रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर. तो दो परपेंडिकुलर रेज जब मिलती है तो वो ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों रेज आपस में पैरेलल करनी है. ये दोनों रेज
तो पैरेलल तब होगी जब, अगर ये दोनों रेस पैरेलल अगर प्रूव करनी है तो आप या तो ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दो, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दो, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दो, राइट। तो इसमें आपको ऑल्टरनेट एंगल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे अगर ये दोनों रेस पैरेलल है, मुझे पैरेलल अगर प्रूव करनी है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम 180 कर दूं, राइट, अगर मैं इन दोनों एंगल का सम 180 कर दूं तो मेरा हो जाएगा प्रूफ पैरेलल, राइट। क्यों? बिकॉज को-इंटीरियर सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स, if there are two parallel line and there is transversal line, sum of co-interior angle is 180 degree. तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि there is there sum of these these angle sum is 180 degree, तो मेरा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कौन से एंगल? these two angles। तो कैसे करेंगे सम 180, वो देख लेते हैं। अंडरस्टूड? Okay, understood? So I need to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree, right? ये मुझे प्रूव करना है, मैं अलग से लिख रही हूँ, तुम्हें मेन में अभी लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिखा है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं एंगल 1 plus 2 plus 3 plus 4 180 डिग्री, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आई कैन यूज ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे? इफ यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। आई कांट यूज एनीथिंग एल्स, क्योंकि देयर आर नो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन आपको प्रूफ करनी है, सो यू कांट यूज दैट पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज। You can use angle sum property because you can see there is one triangle. So in triangle APB, angle A नहीं लिखते, मैंने एंगल को लेट किया है तो वही लिख देते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180, राइट। हियर आई कैन सी कि एंगल 3 is 90, तो आई कैन रिप्लेस P with 90, ओके। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 will be 180 minus 90, that is 90 degree. Understood? Now एक और प्रॉपर्टी आपको पता है मिरर के बारे में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ यू रिमेंबर, देयर इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर याद होगा आपको तो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यस और नो? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन यूज हेयर, इसमें आप यूज कर सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 3 equals to angle 4. रीजन लिख लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने अलग से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा 90 आ गया था, राइट। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों एंगल का सम 180 करना है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पूरा लेके आना है। 2 और 1 इक्वल है, राइट। तो ये बाइसेक्टर बन गया मेरा एपी। अगर 2 और 1 इक्वल है तो ये लाइन बाइसेक्टर बन गई, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब मैं इसको अगर पूरे को डबल कर दूं, क्योंकि मुझे पूरा एंगल लेके आना है, मेरे पास खाली 2 है बट आई नीड फुल एंगल, क्योंकि मुझे इन दोनों का सम 180 बनाना है टू मेक इट को इंटीरियर। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 हो गया, राइट। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा पूरा एंगल BAC, राइट। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कंप्लीट बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 का डबल ये पूरा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एंगल DBA।
यही आपको प्रूफ करना था। इसका आप रीजन लिख लेना। रीजन क्या लिखोगे, यही वाला रीजन की एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, लॉज ऑफ रीजन में आप ये चीज लिख लेना। जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो आप रीजन में इसके रीजन पे आप मेंशन कर सकते हो। इसके आगे स्टेटमेंट लिख लेना कि so therefore AC parallel to BD, रीजन क्या होगा, because point sum of co-interior angle is 180 degree, so that's why AC parallel to BD। इजी है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने क्या किया एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ फिर से। हमें ये प्रूफ करना था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दो परपेंडिकुलर मिरर थे, तो यहाँ से लाइट आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई। तो वी जस्ट नीड टू प्रूव कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो इसके लिए हमने कैसे स्टार्ट करा, हमने पहले इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180। फिर एंगल P हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। P हमारा 90 डिग्री था, तो P की जगह P को रिप्लेस कर दो 90 से, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 आ गया। फिर उसके बाद डबल कर दो, तीनों को डबल कर दिया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ये बीच में बाइसेक्टर है। ऐसे एंगल 3 का ट्वाइस पूरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पूरा, क्योंकि बीच में बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। तो ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल 180 बना रहा है, सो दैट्स व्हाई दीस टू लाइंस आर पैरेलल। अंडरस्टूड? मैम प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक थ्योरम ही है जो हम प्रूव करेंगे। This is nothing but a theorem that we are going to prove. Prove that sum of the three angles of a triangle is 180 degree. तो ये एक थ्योरम ही होती है, आपको सबको पता है। एक थ्योरम होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए 9th क्लास में, अगर आपको याद होगा, आपने सॉरी 9th क्लास में तुम हो, लास्ट ईयर नहीं, इसी साल है, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्योरम होती है कि 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो उस थ्योरम का हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, तो वो आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सम ऑफ 3 एंगल थ्योरम का प्रूफ अगर करना है तो यू कैन यूज दैट थ्योरम। ओके, प्रूव दैट सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओके, ये एक थ्योरम है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। ये आपका एनसीईआरटी में बेसिकली ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.7 आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं आपको करवा भी देती हूँ क्योंकि हमने एनसीईआरटी जब करी थी तो हमने थ्योरम ये नहीं करी है, तो इसलिए हम थ्योरम भी कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपका ट्राइंगल है, तो यू नीड टू प्रूव कि इन तीनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, तो हम ये एक थ्योरम प्रूव कर रहे हैं जो आप 7th ऑनवर्ड्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, इवन 6th में भी था कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका हम प्रूव करेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रूव करने के लिए। एक्सटीरियर एंगल्स बना देते हैं या पैरेलल लाइन बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन आप ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हो।
तो हम BC के एक पैरेलल लाइन बना देंगे लाइक दिस। बहुत इजी सी थ्योरम है। तो लेट्स सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, और ये पैरेलल लाइन बना के हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, x और y मान लो इनको, एंड दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5। जो भी आप नोटबुक में मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो डायग्राम के साथ तरीके से सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि बुक्स में आप देखोगे बाद में रिवीजन के लिए तो आपको बुक में डिफरेंट मेथड मिल सकता है। तो इसलिए जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराती हूँ तरीके से नोटबुक में करो, क्योंकि वहीं से आप रिवाइज करोगे। अगर अलजेब्रा की मैं बात नहीं कर रही, अलजेब्रा तो फिर भी हो सकता है रिवाइज, लेकिन ज्योमेट्री में आपको एक एक क्वेश्चन में बार बार नहीं करा पाऊंगी। आप एक क्वेश्चन तरीके से लिखोगे विद क्वेश्चन, कोशिश करोगे आप क्वेश्चन भी नोट डाउन करो, एटलीस्ट गिवन टू प्रूव लिख लो। इसलिए मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप वैसे क्वेश्चन बुक वाला नहीं नोट डाउन करते हो। गिवन टू प्रूव से आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। तो लाइंस एंड एंगल्स में जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ तरीके से लिखो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे उसको, या उससे पहले टेस्ट टाइम पे जब भी रिवाइज करते हो, तो आप डायरेक्टली नोटबुक से रिवाइज करो। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड से कराऊंगी, बुक में दूसरा मेथड हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें टू प्रूव करना है ABC का सम 180 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन होगा, और बुक में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो यहाँ पे मैं रीजन के साथ आपको स्टेप्स बताती हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलता कैसे स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, उसी से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, ड्रॉ XY पैरेलल टू BC। ठीक है, हमने ये दोनों लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है टू प्रूफ, गिवन तो ऐसा जिसमें कुछ है नहीं, बस ये ट्राइंगल गिवन है कि ट्राइंगल ABC है, तो लिखने की नीड नहीं है। बेसिकली ये थ्योरम है। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर XY, इफ XY इज पैरेलल टू BC, तो मुझे बताओ कि ये स्टार्ट यहाँ से नहीं करते, कौन सी थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं हम। एक तो ये लीनियर पेयर की थ्योरम यूज कर सकते हैं, ये एक लाइन है, तो ऑब्वियसली एंगल 1 प्लस कोई भी थ्योरम से स्टार्ट कर दो, और जो जो आपको चाहिए वो ले आओ। हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा। आपने लीनियर पेयर यूज किया, यू कांट यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि वो चीज आपको प्रूव करनी है, बट यू कैन यूज एनी अदर थ्योरम। So in this question we use linear pair theorem, that is angle 1 plus angle 4 plus angle 5। एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं तीनों का सम 180 डिग्री होता है, राइट। इसके बाद अब आपको क्या क्या चाहिए, 1 आपको चाहिए, तो 1 को हटा, 1 को नहीं रिप्लेस करेंगे, 180 भी आपको नीड है। एंगल 4 और एंगल 5 को रिप्लेस कर दो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो, अब ध्यान से एक चीज देखना, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, राइट। तो क्या मैं एंगल 4 को लिख सकती हूँ, एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल हो गया एंगल 2, राइट, यस और नो। तो एंगल 4 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और सिमिलरली एंगल 5 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एंगल 3 से, क्योंकि ये दोनों लाइन हो गई आपकी पैरेलल और ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो एंगल 5 का एंगल 5 का ऑल्टरनेट एंगल हो गया एंगल 3, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। बस हो गया प्रूफ। रीजन लिख देना है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 5 equals to angle 3, alternate angles equal. Understood? That's it. Okay, next question, question number 3. Bisectors of angle B and C of a triangle ABC. So there is a triangle ABC. देख रहे हो आप, डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बट आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम अगेन। वाई, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम बनाते बनाते डायग्राम फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर से। ठीक है, तो देयर इज अ ट्राइंगल ABC। तो अगर डायग्राम आपको गिवन भी, आप फिर से डायग्राम बनाओ जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि 2 रीजन है इसके, एक तो कॉन्सेप्ट समझ आने के, और दूसरा रीजन है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको डायग्राम गिवन ना हो क्वेश्चन में, एग्जाम में। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, सॉरी, क्वेश्चन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो बी और एंगल सी का बाइसेक्टर है, राइट, इस तरीके से।
ठीक है। तो बाइसेक्टर, एंगल बी और सी का बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, राइट। आप सीधा भी नेम दे सकते हो, एंगल 1 और एंगल 1, और ये 2 है तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हमें इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। आपको प्रूव करना है एंगल बी ओ सी, इसको स्टार मार्क कर लो सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 को। एंगल बी ओ सी है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब आपको एंगल बी ओ सी को प्रूव करना है कि 90 माइनस दिस। इजी है, स्टार्ट आप कैसे कैसे करोगे, ये आपका टू प्रूव है। ठीक है, गिवन आपको क्या है, गिवन इज बी ओ, अच्छा इसको अलग ही नेम दे देते हैं, नहीं तो हो सकता है टीचर इसमें आपके मार्क्स इधर, क्योंकि इसमें स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये हम लिख देते हैं गिवन में, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। मुझे श्योरिटी नहीं थी कि टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर सकता है अगर आप दोनों में 1 1 लिखो, यहाँ पे 2 2 लिखो। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, स्टेप्स कम हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल एंगल 4 लिखो यहाँ पे। ठीक है, रीजन क्या है, बाइसेक्टर्स, बीओ एंड ओसी आर बाइसेक्टर्स। आगे देखो, टू प्रूफ लिख दिया हमने, कंस्ट्रक्शन हमने कुछ करी नहीं, अब प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी से। आपको पहले भी बताया है, आप प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो, यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंगल ए चाहिए। देखो बहुत इजी है प्रूफ वाले क्वेश्चन, बस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो, फिर देखो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें एंगल ए चाहिए, यस, तो एंगल ए को वहीं रहने दो। एंगल बी चाहिए, नहीं चाहिए, एंगल बी को हटाओ, यहाँ से रिप्लेस करो किसी ना किसी तरीके से। एंगल सी को भी हटाओ, 180 को रहने दो, कि 90 है ना आपका, वो अपने आप हट जाता है, नंबर्स वाले अपने आप हट जाएंगे। तो एंगल ए को रहने दिया हमने, एंगल बी को हटाएंगे, एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, यस और नो। ठीक है, एंगल बी को हम लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल है, यस एंगल बी ये पूरा है कंप्लीट, तो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया। सी को एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड, आगे राइट साइड करते हैं। वी नो दैट एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो इसलिए 2 को हम 1 के एंगल 1 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 1। अब 2 को ही क्यों हमने एंगल 1 से रिप्लेस किया, 1 को 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए ओ, वो तभी आएगा जब एंगल 2 होगा। तो 1 को 2 से रिप्लेस करो या 2 को 1 से रिप्लेस करो, इसका ध्यान रखना है। 1 की हमें नीड नहीं है, क्योंकि 1 का ओ से कोई कनेक्शन नहीं है, 2 का ओ से कनेक्शन है, राइट। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 और 3 में से किसको रिप्लेस करेंगे, एंगल 3 को वही ऐसे ही रहने दो, 4 की जगह 3 लिख दो, राइट, क्योंकि 4 हमें नहीं चाहिए, 3 हमें नीड पड़ सकती है ओ के लिए, राइट। समझ आई ये चीज। तो एंगल 1 लिख दिया 2 को। ये हमको क्वेश्चन से देखना है ना कि क्या नीड नहीं है। यस, ये आपको क्वेश्चन से देखना होगा। एंगल 1 की दोनों को ही मत कर देना कि कभी ऐसा कर दो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 की जगह एंगल 1, वही चीज आ जाएगी वापस। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एक को रिप्लेस करो, दोनों को मत रिप्लेस करा करो। यहाँ पे मैं चाहती तो सीधा भी लिख सकती थी, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि बी को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए जो एक दो। ठीक है, तो एंगल बी को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे,
ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि दोनों बीच में बाइसेक्टर है और ट्वाइस, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। तो एंगल बी को हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिर 2 को हमने लिख दिया एंगल 1 और 2 में से किसी को भी एक को रिप्लेस कर दो, क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 को हम रिप्लेस करेंगे एंगल 1 से। क्यों? क्योंकि हमें 2 चाहिए। और आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, फिर ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो ये आप एंगल बी से सीधा भी लिख सकते थे, मार्क्स कटेंगे नहीं अगर आप रीजन मेंशन कर दोगे, क्योंकि हमने ऊपर भी दे रखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, या फिर बीओ बाइसेक्टर लिख के भी आप सीधा लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। लेकिन सबको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। सिमिलरली 3 प्लस 4 की जगह 3 और 4 आपको दिख रहा है, तो इसमें मैं 3 को एज इट इज रख रही हूँ, 4 की जगह 3 लिख रही हूँ, राइट, इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सबसे रिप्लेस कर दोगे, आंसर अपने आप से आपका निकल आएगा। 2 कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया, अंडरस्टूड। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो एंगल 1 और 3 किसके, सॉरी एंगल 1 नहीं होना चाहिए, 2 हमें चाहिए था ना। देखो हमें यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, नीचे वाला चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 से रिप्लेस करूंगी। अब देखो, अब नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे, नीचे वाले ट्राइंगल में, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, सीधा बताओ मुझे। 2 प्लस 3 आ जाएगा 180 माइनस एंगल ओ, यस और नो। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका रीजन मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, क्योंकि इन ट्राइंगल पूरा रीजन लिख रही हूँ। बी ओ सी एंगल ओ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, सब कुछ लिखेंगे हम लोग। ऐसे लिखो कि बच्चे को भी समझ आ जाए, ठीक है। ये मत सोच के चलो टीचर को तो आंसर आता है तो टीचर को पता है, नहीं। टीचर इस तरीके से चेक करती है कि टीचर को स्टेप बाय स्टेप समझ आता रहे, टीचर को दिमाग भी लगाने की जरूरत ना हो, स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, बस ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप स्मूथली करते रहो, हर एक स्टेप मेंशन करते रहो कि ये कैसे लिखा, ये क्यों लिख दिया बच्चे ने, ये क्यों लिख दिया, क्यों टीचर के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो लास्ट स्टेप एंगल ए प्लस ट्वाइस ट्वाइस ऑफ 180 हो गया हमारा 360, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया था 180 माइनस एंगल ओ माइनस सिर्फ 1 लिखना होगा, 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ इक्वल्स टू 180, एंगल ए माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 360 हो गया माइनस का 180। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बीओसी। तो एक काम करो, एंगल ओ मतलब बीओसी इज नथिंग बट ये एंगल ओ ही तो बीओसी है ना, एंगल ओ ही आपका बीओसी है। तो हम एक काम करते हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसको राइट साइड ले जाते हैं, और इसको बीओसी लिख रही हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन में बीओसी है। बस हो गया, 2 नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो एंगल ए बाय 2 हो गया प्लस 90 इक्वल्स टू एंगल बीओसी, हो गया प्रूफ। देखो मैं यहाँ पे एक बार और करके दिखा रही हूँ, यही वाला स्टेप, एंगल ए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना, प्लस 180 बाय 2 इक्वल्स टू एंगल बीओसी। इसके बाद यहाँ देखिए, ठीक है, फिर ये आ गया एंगल ए बाय 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए 90 इक्वल्स टू बीओसी। समझ आ गया ये चीज, अंडरस्टूड। हाँ प्रॉपर्टी के बाद आपने क्या किया है? देखो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, स्टेप्स देख लो एक बार। ये आपका एक ट्राइंगल था ए बी सी, बी का बाइसेक्टर है, सी का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, राइट। बाइसेक्टर्स है क्योंकि बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। तो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। मैं एक बार अलग से डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक ट्राइंगल था ए बी सी, बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर,
पहले से ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ, ठीक है। हमें प्रूव करना था कि ये एंगल इसका 90 माइनस हाफ है, ठीक है। एंगल ओ इज 90 माइनस हाफ ऑफ दिस। इसमें ना आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है और आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री या 130 डिग्री, आपको ये निकालना है। तो आपको पता है 90 माइनस, ये आपको ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, आपको नीचे वाला निकालना है। तो ऐसे भी आ सकता है, तो आप सीधा निकाल सकते हो 90 माइनस हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ ए। अंडरस्टूड? तो एंगल ओ कितना आएगा? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर ये ए है, ये ओ है, तो याद रखना ये थ्योरम इसलिए भी यूज हो सकती है कि आपको बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये 80 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि ये दोनों एक्स एक्स मान के वाई मान के, लेकिन उससे बड़ा होता है। ओके, पहले ये प्रूफ करते हैं। तीनों एंगल का सम पहले आप यूज करोगे, तीनों एंगल का सम 180, राइट। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो एंगल ए आपको चाहिए, बी आपको नहीं चाहिए, तो बी को हमने लिख दिया 1 + 2, राइट। सी को हमने लिख दिया 3 + 4, राइट, इक्वल्स टू 180, राइट। तो एंगल ए प्लस 1 और 2 दोनों सेम है, इक्वल है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि 1 और 2 सेम है। और ऐसे ही 3 और 4 सेम है, इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस, मतलब डबल। तो 3 और 4 सेम है। अगर दो चीज सेम है, अगर x और x सेम होता है, तो इसको हम दोनों का सम 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैम ये आपने ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्यों लिया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें एंगल O चाहिए। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लेते हैं तो 1 से आपका O नहीं आ पाता, क्योंकि O इज रिलेटेड टू 2, 4। O इज अ पार्ट ऑफ नीचे वाला ट्राइंगल, और एंगल 2 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीचे वाला ट्राइंगल। समझ आई बात? तो इसलिए हमने नीचे वाला O इज अ O का कोई 1 के साथ रिलेशन नहीं है, O का 2 के साथ आ सकता है रिलेशन, क्योंकि O अगर हम एंगल प्रॉपर्टी इन फ्यूचर लगाते हैं तो आपका 2 के साथ रिलेशन है। तो ऐसे नीचे ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 180। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे और एंगल 2 प्लस एंगल 4 बन जाएगा। एंगल 2 और 4 क्या हो जाएगा? देखो, ये नीचे वाले ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ जाएगा कितना? 180 माइनस एंगल O। यस नो? तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 2 + 4 180 होता है, तो दो एंगल का सम हो जाएगा 180 माइनस तीसरा वाला एंगल। बस इसको ओपन करोगे और यहाँ से एंगल O निकाल लो, वो आपका आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करी, ओपन करना है बस, आपको कुछ नहीं करना। करके दिखा दूं, एंगल A प्लस 360 हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल O इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल A निकालोगे तो आपका आ जाएगा 90 माइनस O निकालोगे तो 90 माइनस A का हाफ, ठीक है। मैम यस मैम ये आपने 180 माइनस